क्या होगा कि दुनिया के अंदर अचानक से एक अजीब सी बीमारी फैल जाए जिसकी वजह से दुनिया के अंदर जितने भी सारे लोग हैं उनमें किसी का भी खड़ा नहीं होगा, बट हमारे एमसी का एक्सेप्शन होगा और हमारे एमसी का ही खड़ा होता होगा। पप्पू समझ जाओ तुम। तो कैसे हमारा एमसी इन सारी चीजों को ओवरकम करेगा और कैसे लड़कियों को वो हंट करेगा अपने सुपर पावर की मदद से, यही सारी कॉन्सेप्ट फॉलो करती है हमारी आज की ये स्टोरी। आज की स्टोरी के अंदर हम कवर करने वाले हैं एक बहुत ही क्रेजी न्यू एनिमे और मेरा नाम है शुभन, आप लोग देख रहे हैं मैड यूट्यूब चैनल। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना और बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। तो ये है हमारा एमसी जो अपने पूरे दुनिया के अंदर बस अकेला मर्द है जो कर सकता है। और इसी के साथ हम देखते हैं कि हमारा लौंडा नींद से उठता है एंड उठने के साथ उसका छोटा भाई भी उठ जाता है। देन हमारे सामने सीन चेंज होता है, हम स्कूल का सीन देखते हैं जहाँ पर हमारा लौंडा और ये लड़की जिसका नाम है हिमीनो, ये दोनों लोग बातचीत करने लगते हैं। हमें पता चलता है कि हमारी ये जो लड़की है हिमीनो, ये हमारी स्कूल की स्टूडेंट काउंसिल की मेंबर है और हमारा लौंडा कुछ ही दिनों पहले ही स्कूल के अंदर ट्रांसफर लिया है। एंड हमारी जो ये लड़की है वो अपने इस लौंडे को ये चारों तरफ स्कूल वगैरह दिखा रही है और समझा रही है कि ये वह जगह है। और ये सारी बातों के बाद हम सुनते हैं कि हमारा लौंडा बोलता है कि आसपास कुछ ज्यादा ही लड़कियां नहीं है। इसके बाद हमारी लौंडिया बोलती है, मतलब हमारी हिमीनो बोलती है कि हाँ, स्कूल के अंदर 90% लड़कियां ही हैं, इसीलिए तुम आसपास इतनी लड़कियां देख पा रहे हो। ये सुनकर हमारा लौंडा थोड़ा हैरान हो जाता है एंड वो पीछे किसी से टकरा जाता है और वो टकराने के बाद देखता है कि वो जिस लड़की से टकराया था वो कुछ ज्यादा ही बुरा मान गई एंड उससे थोड़े गुस्से वाले नजर से देख रही है एंड उसके बाद वो लड़की चली जाती है। देन हमारा लौंडा नोटिस करता है कि जिस लड़के से उसने टकराया था उस लड़की का एक की चेन वगैरह गिर गया है। एंड ये देखने के बाद हमारा लौंडा अपनी भद्र मानुष वाली काम करने के लिए जाता है एंड ऑफ कोर्स वो की चेन को लौटाने जाता है, बट लौटाते लौटाते वो दौड़ने लगता है एंड दौड़ते दौड़ते स्लिप कर गिर जाता है एंड किसी की स्कर्ट पकड़ के नीचे गिर जाता है एंड उसकी स्कर्ट खुल जाती है। लिटरली मैं तुम्हें ये दिखा तो नहीं सकता, भाई तुम समझ जाओ। एंड ये देखकर जिसकी स्कर्ट खुली थी वो गोल्डन वालों वाली लौंडी है, वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं, बोलते हैं एक लड़के से और मैं क्या ही एक्सपेक्ट कर सकता हूँ, लड़के तो होते ही से चोरे। और तभी हम देखते हैं कि हमारी जो लौंडिया हमारे लौंडे को चारों तरफ दिखा रही थी, यानी कि हिमीनो अपने लौंडे के सामने आती है एंड बोलती है कि तुम ठीक तो हो ना। देन हम देखते हैं कि हमारी हिमीनो अपने लौंडे को लेकर वहां से निकल जाती है एंड निकल कर आ जाती है एक क्लासरूम के अंदर। और क्लासरूम के अंदर आने के बाद हमारी लौंडिया नोटिस करता है हमारे लौंडे का तो छोटा भाई अभी भी काम कर रहा है, मतलब बाकी दुनिया में जितने भी सारे लौंडे हैं उनका काम नहीं कर रहा, हमारा ये लौंडा आखिरी है जिसका खड़ा होता है। उसी के बाद हमारी लौंडिया अपने लौंडे के पीछे पीछे जाती है, मतलब पीछे से जाती है एंड उसको पकड़ कर, समझ सकते हो तुम। एंड इसी के बाद हमारे सामने सीन चेंज होता है, हम देखते हैं एक लौंडिया को जो फैंटेसाइज कर रही है कि पहले मैं कितनी ज्यादा स्मार्ट थी, कितनी ज्यादा पॉपुलर थी, हर एक लौंडा मेरे पीछे घूमता था, पर जब ये पैंडेमिक आया उसके बाद से किसी का भी खड़ा नहीं होता है और मुझे कोई भाव भी नहीं देता है। एंड हमें यहाँ पर पता चलता है ये सारी बातें सोच रहा था हमारे लौंडे की क्लास के टीचर। तभी वो अपने आप को संभालती है और बोलते अरे यार तुम अभी क्लास के अंदर हो, थोड़ा ध्यान रखो यार। और इसके बाद वो ये भी सोचती है कि अभी इसके बाद तुम्हें सिनोमिया से भी मिलना है। तो हमें यहाँ पर पता चलता है हमारे जो लौंडे का नाम है, मतलब हमारे एमसी का जो नाम है वो सिनोमिया है। एंड इन सभी के बाद हमारे सामने सीन चेंज होता है, हम देखते हैं कि हमारी लौंडिया और हमारे जो लौंडा है, मतलब हमारी क्लास टीचर एंड हमारा एमसी अपने स्टाफ रूम में जाकर कुछ बातचीत वगैरह करने लगते हैं कि तुमने ट्रांसफर क्यों ले लिया एंड ब्ला ब्ला ब्ला, ये सारी बातें सुनकर हमारा लौंडा सोचता है कि मैं इन्हें बता नहीं सकता कि मैंने क्यों ट्रांसफर ले लिया। एंड हमें हमारे लौंडे के थॉट्स के थ्रू पता चलता है कि हमारे लौंडे का जो छोटा भाई अभी भी पावरफुल है, इस बारे में प्रीवियस स्कूल में सभी लोगों को पता चलने वाला था, इसी वजह से हमारे लौंडे ने ट्रांसफर लेकर स्कूल में आ गया वो। एंड इन सारी बातों के बीच में ही हमारी जो मास्टर है वो चाय पीने जाती है, आई गेस ये चाय ही होगी या फिर कॉफी होगा, वो इसे पीने जाता है एंड उसी टाइम पर हमारे लौंडे के कुछ एंटीक जगह पर ये गिर जाता है, मतलब लिटरली कहीं पर भी गिर सकता था बट पता नहीं यहीं पर गिरा। और ये देखकर हमारी मास्टर थोड़ी क्यूरियस हो जाती है एंड उसे साफ करने लगती है एंड साफ करते करते वो फील कर लेती है कि पप्पू तो अभी स्ट्रांग है। ये देखकर हमारी जो मास्टर थी वो बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाती है, उससे है कैसे, मतलब कोई तो लौंडा खड़ा ही नहीं होता, बस इसका कैसे खड़ा हो गया। एंड इसके बाद हमारी लौंडिया, मतलब हमारी मास्टर उसे बोलती है कि यार मेरे साथ तुम करो। ये सारी बातें सुनकर हमारा लौंडा पहले रेजिस्ट करता है, वो बोलता है कि आप मेरे मास्टर हो, आपने काइंड ऑफ तुम बोल सकते हो आपको मैं रिस्पेक्ट करता हूँ, ब्ला ब्ला ब्ला, घंटा रिस्पेक्ट करता है। ये सारी बातें बोलने के बाद वो जाने लगता है एंड ये देखकर हमारी लौंडिया थोड़ी हताश हो जाती है। हमारी लौंडिया अपने लौंडे को रोकती है एंड उसके सामने गिड़गिड़ा कर बोलने लगता
लगता है कि प्लीज मुझे दे दो, मैं बिना करे रह नहीं सकती। एंड ये सारी बातों के बाद इसके साथ भी हमारे लौंडे का कुछ छोटा मोटा सीन हो जाता है, क्योंकि इनके थोड़े बहुत काम के बाद ही यहाँ पर जो स्टाफ रूम में बाकी सब टीचर्स हैं वो आ जाते हैं। एंड इस वजह से हमारा लौंडा अपने पूरे काम को खत्म नहीं कर पाता है। दूसरा टीचर आने के समय ही हमारा लौंडा वहां से भाग जाता है। ये देखकर टीचर सोचता है कि कोई दिक्कत वगैरह तो नहीं। उसी के बाद हमारे सामने सीन चेंज होता है। हम देखते हैं नेक्स्ट एपिसोड का सीन, जहां पर हमारे सामने चेंजिंग रूम का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पर हमारे लौंडे के पूरे क्लास को स्पोर्ट्स इवेंट के लिए बाहर जाना था एंड यहाँ पर ड्रेसिंग वगैरह चेंज हो रहा था। एंड क्योंकि किसी भी लौंडे का खड़ा नहीं होता है तो इसी वजह से स्कूल में बॉयज एंड गर्ल्स के जो अलग अलग रूम्स थे उनको चेंज कर कर एक ही रूम में कर दिया है। एंड यहाँ पर इस चीज से बाकी किसी को दिक्कत हो ना हो, अपने लौंडे को काफी अच्छी तरीके से हो रहा था ये प्रॉब्लम, क्योंकि वो जब चारों तरफ इतनी सारी हसीन परियां, वो भी तुम समझ सकते हो बी एंड पी के साथ देख ले तो उसका तो खड़ा हो ही जाएगा ना। तो इसी वजह से अपना लौंडा चुपचाप बैठे रहता है जब तक सारे लोग निकल नहीं जाते। और सभी लोग चले जाने के बाद हमारा लौंडा सोचता है कि अभी चलो खाली है, अभी हम काम धाम कर लेंगे। एंड इसके बाद हम देखते हैं कि हमारी एक लड़की उसी रूम के अंदर एंटर करती है, बोलते हुए कि बहुत ज्यादा देर हो गई यार, अब मैं क्या ही करूं, बहुत ज्यादा देर हो गई मुझे। एंड हमें पता चलता है कि ये और कोई नहीं, ये वही लड़की है जिसकी कीचेन गिर गई थी एंड हमारे लौंडे ने फर्स्ट एपिसोड में देने के लिए उसको भागा था। और हमारी लौंडिया हमारे लौंडे को यहाँ पर देखकर थोड़े पोक करते हुए बोलती है डिस्गस्टिंग फिल्टी बास्टर्ड, और ये बोलते हुए अपने ड्रेस उतारती है एंड ड्रेस उतारते हुए बोलती है देख लो तुम लोगों को तो यही देखना है। एंड ये सारी बातें सुनकर हमारा लौंडा बहुत ही ज्यादा इरिटेट हो जाता है। वो बोलता है, मतलब बोलता तो नहीं, वो सोचता है कि अरे यार ये साली मुझे सोचती क्या है, इसको अपना औकात दिखाना ही पड़ेगा। ये बोलने के बाद अपना लौंडा उठता है एंड अपने खड़े हुए चिंगलिंग को अपने उस लड़की को दिखा देता है। ये देखकर हमारी लड़की बहुत ज्यादा शौक हो जाती है, वो सोचते है कि है खड़ा कैसे हुआ इसका। एंड उसके बाद हमारा लौंडा पूरा का पूरा अपना एटीट्यूड चेंज कर देता है। बोलता है साले क्या बोल रहा था तू, है अब बोल, क्योंकि तेरे वजह से मेरा ये खड़ा हो गया तो तुझे मेरे से मदद करना ही पड़ेगा इसे शांत करने के लिए, क्योंकि मैं इसे अकेला शांत नहीं कर सकता। और ये सारी बातें बोलते हुए हमारा लौंडा सोच रहा था कि बाकी सारी लड़कियों ने तो इसको देखते ही अपना एटीट्यूड चेंज कर लिया था, तो आई गेस ये भी कर लेगी एंड मेरे साथ करने के लिए राजी हो जाएगी। एंड हम लिटरली देख पा रहे हैं कि इस चीज को देखकर हमारी लौंडिया की रिएक्शन थोड़े चेंज हो रहे हैं। एंड हमारा लौंडा फिर हमारी लौंडिया की तरफ घूमकर देखता है, देन इन लोगों का शुरू हो जाता है चिंगलिंग। एंड अगर तुम्हें मैं इन डेप्थ में जाके बताऊं तो हमारी जो फर्स्ट लड़की थी, मुझे उसका नाम याद नहीं, वो स्टूडेंट काउंसिल की जो मेंबर थी हमारे चश्मे वाली, उसके साथ हमारे लौंडे ने पूरे तुम बोल सकते हो SEX वाले सारे काम किए थे। उसके बाद हमारी जो मैडम थी उसके साथ हमारे लौंडे ने सब नहीं किया, उसके साथ बस माउथ टू माउथ वाले काम ही हुए हैं। एंड ये जो लड़की अभी की थी इसका नाम था, आई गेस इसका नाम भी हमें बताया नहीं गया है। एंड इसके साथ भी हमारे लौंडे ने बस बी जॉब वाले काम ही किए हैं। उसी के बाद हमारे सामने सीन चेंज होता है। हम देखते हैं ग्राउंड का सीन, जहां पर हमें एक दूसरे लौंडे के थ्रू पता चलता है कि ये जो लड़की है ये स्कूल की सबसे ज्यादा पॉपुलर लड़की है एंड काइंड ऑफ तुम बोल सकते हो सबसे पॉपुलर है एथलीट्स के अंदर, इसके वजह से। और ये सारी चीजें सुनकर हमारा लौंडा बहुत ही ज्यादा शौक हो जाता है एंड वो उस लड़की की तरफ देखता है, वो लड़की उसकी तरफ देखती है। और इसी के बाद हमारे सामने सीन चेंज होता है। हम देखते हैं हमारा 4th एपिसोड, जहां पर हमारे एक मैंसन के सामने सीन चेंज किया जाता है। हम देखते हैं उस मैंसन के अंदर उसी लड़की को जिस लड़की का स्कर्ट हमारे लौंडे ने फर्स्ट एपिसोड के अंदर निकाल दिया था। एंड हमें पता चलता है कि हमारी ये जो लौंडी है वो अपने ग्रैंडपा से बहस वगैरह कर रही है। हमारी लौंडिया की ग्रैंडपा बोलती है तो तुम्हारा मिशन ये है कि तुम्हें एक लौंडे को ढूंढना होगा एंड उसे शादी करना होगा जिसका खड़ा होता है। एंड हमें पता चलता है कि हमारी ये जो लौंडिया है काफी एक रिच फैमिली से आती है, काइंड ऑफ तुम बोल सकते हो बिजनेस टाइकून वगैरह की कोई पोती वगैरह है। एंड इससे शादी करने का बस एक ही क्राइटेरिया है कि तुम्हारा बस खड़ा होना चाहिए, लिटरली। एंड ये सारी बातें सुनकर हमारी लौंडिया कुछ शौक वगैरह हो जाती है। देन हमारे सामने सीन चेंज होता है। हम देखते हैं कि हमारी लौंडिया स्कूल में आ गई है एंड वो वही बात को सोच रही है कि मुझे एक लड़के को ढूंढना पड़ेगा जो बस खड़ा होता है, जिसका व्हाट द हेल। एंड इसके बाद हमें इस लड़की के कुछ पास्ट के थॉट्स दिखाए जाते हैं, जहां पर हमारी ये लड़की सोचती है मैंने अपने बचपन के अंदर बहुत सारे लव मांगास वगैरह खरीदे हैं जिनसे मैं रिलेट कर पाऊं कि कैसे लव होता है, बट इस पैंडेमिक के बाद, मतलब पैंडेमिक के बाद बहुत सारे लोगों का, मतलब किसी का भी खड़ा नहीं होता है, तो मैं किसको ढूंढूं, आखिर किसका खड़ा होता होगा। और ये सारी बातें सोचते हुए ही हम देख पाते हैं कि हमारे क्लासरूम के अंदर
हमारा चिंगलिंग वाला लौंडा एंटर करता है और उसे देखकर हमारी लौंडिया बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाती है और बोलते हैं तू क्या कर रहा है बेटे। देन हमारा लौंडा उसके सामने आता है एंड हमारी लौंडिया उसे पता नहीं क्यों बट एक मुक्का मार देती है और इस मुक्के की वजह से हमारा लौंडा दूर में जाकर गिरता है। फिर हमारी लौंडिया बोलने लगती है दोबारा दिख मत चाहिए औकात में, और ये बोलकर वो जाने लगती है। तभी हमारा लौंडा उसे रोकने की कोशिश करता है एंड अगेन वो उसके स्कर्ट को पकड़ता है एंड हमारी लौंडिया का स्कर्ट खुल जाता है एंड हमें पता चलता है कि हमारे लौंडिया ने इस बार भी स्ट्रैप वाली पी पहनी हुई थी। अब तुम लोग समझ जाओ, मैं ज्यादा कुछ बताऊंगा नहीं। और हमारी ये चीजें देखकर हमारी लौंडिया और भी ज्यादा शौक हो जाती है। देन हम देखते हैं कि हमारी लौंडिया उसके स्कर्ट के ही मतलब उसके पैर उसके स्कर्ट में ही ज्यादा अटक जाते हैं एंड वो अपने लौंडे के ऊपर गिर जाती है और हमारे लौंडिया के स्मेल को लेकर हमारा लौंडा को ज्यादा ही खुश हो रहा होता है। बोलते मजा आ गया भाई। एंड ये सारी चीजें देखकर हमारी लौंडिया उठती है, मतलब हमारे लौंडे के ऊपर से उठती है क्योंकि गिर गए थे ना दोनों, तो आपस में तुम समझ सकते हो कैसे टाइप में गिरे हुए थे। और उठती है और उठकर हमारे लौंडे में गुस्से की तरफ देखने लगती है और हमारा लौंडा सोचता है अब तो मैं शायद गया। देन तभी हम देखते हैं कि हमारी लौंडिया नीचे कुछ हार्डकोर फील कर रही है क्योंकि हमारी लौंडिया हमारे लौंडे के ऊपर गिरा हुआ था काइंड ऑफ सैंडविच की तरह। एंड क्योंकि उसके चीजों के ऊपर भी हमारा लौंडिया जो है वो गिरा हुआ था, तो हमारे लौंडिया के संस्पर्श में आने के बाद हमारे लौंडे के एक्सप्रेशन अनुभूतियां जागृत हो जाती है एंड इसी वजह से वो अपने समझ सकते हो पप्पू को कंट्रोल नहीं कर पाता है एंड वो सख्त हो जाता है। और इसी सख्त चीज को नीचे फील करने के बाद हमारी लौंडिया के तेवर पूरे के पूरे चेंज हो जाते हैं। हम देखते हैं कि हमारी लौंडिया अपने स्ट्रैपीज को खोलकर अपने लौंडे की तरफ बढ़ा देती है एंड बोलता है करो मेरे साथ। हाँ तुमने सही सुना, लिटरली इसने अपने पी खोल दिए एंड बोले करो मेरे साथ। और इसके बाद अपनी इस लौंडिया के साथ भी चिगलिंग हो जाता है एंड इसके बाद हमारे सामने से ही चेंज होता है। हम देखते हैं कि हमारी जो लौंडा है वो मतलब काम धाम करने के बाद थक कर बैठा हुआ है एंड हमारी लौंडिया खड़ी होकर बोलती है तो तुम कब मुझसे शादी करने वाले हो। ये सुनकर हमारा लौंडा बोलता है शादी करने वाला हूँ, ये तुमने कब बताया, मतलब तुमको ये कब बोला। ये सारी बातें सुनकर हमारी लौंडिया बोलती है कि क्या तुम मुझसे शादी नहीं करने वाले तो तुमने मेरे साथ किया क्यों। और उसके बाद हम देखते हैं हमारी वही चश्मे वाली लौंडी जो स्टूडेंट काउंसिल में थी, तो लोगों को याद ही होगा, मुझे इसका नाम इतना ज्यादा याद नहीं है, पर्पल वाली लौंडी बोलूंगा मैं ऐसे। वही हमारी पर्पल वाली लौंडी क्लास के बाहर से जा रही होती है, तभी वो क्लास का डोर खोलती है और बोलते हैं तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो। ये देखकर हमारा लौंडा भी शौक हो जाता है और पीले वाली लौंडिया भी शौक हो जाती है। और ये सुनकर हमारा लौंडा बोलता है कि है तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। ये बात सुनकर हमारी जो पर्पल वाली लौंडिया थी वो बोलती है कि मुझे मैम ने कुछ काम दिया था तो इसी वजह से मैं उसी काम के लिए आई थी। कौन सा मैम, वही मैम जिसके साथ हमारे लौंडे ने थोड़ी देर पहले किया था अभी। एंड ये बात सुनकर हमारा लौंडिया पूछते हैं कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। बोलते हैं कुछ नहीं यार बस टाइम पास। और इसी के बाद हमारे सामने सीन चेंज होता है। हम देखते हैं बाथरूम का सीन जहां पर हम देखते हैं हमारी वही चश्मे वाली लौंडिया अपने लौंडे को गर्ल्स बाथरूम के अंदर लेके आ चुकी थी एंड हमारी लौंडिया अपने काम में लग चुकी थी और वो अपने काम करते हुए बोलती है सच सच बताओ तुमने किया तो है ना उसके साथ। एंड ये सारी बातें सुनने के बाद हमारा लौंडा कुछ सीक्रेट रख नहीं पाता, वो धीरे धीरे सारी बातें बता देता है कि वो किस किस के साथ किया है और कितना कितना किया है। मतलब मैंने तुम लोगों को बताया था कि पूरा का पूरा इसके साथ ही किया है, बाकी दोनों के साथ ऊपर ऊपर से एंड आई मीन तीनों हो गए अभी, बाकी दोनों के साथ ऊपर ऊपर से एंड येलो वाली लड़की के साथ एक साथ। मतलब अगर मैं तुम्हें थोड़ी डिटेल्स में बताने जाऊँ तो हमारी जो पर्पल वाली लौंडिया थी उसके साथ एकदम सब कुछ हो गया है। जो सेकंड में हमारी मैडम थी उसके साथ ऊपर ऊपर से हुआ है, जो जिम वाली एथलीट लड़की थी उसके साथ भी ऊपर ऊपर से हुआ है एंड जो अभी तुमने अभी देखा पीले वाली लौंडी उसके साथ सारा का सारा काम हो गया है। तो दोनों के साथ पूरा, दोनों के साथ आधा आधा। आई गेस तुम्हें क्लियर हो गया होगा। बाय द वे बाकियों के साथ भी हो जाएगा, चिंता करने की जरूरत नहीं है, इसी वीडियो के अंदर होगा। हमारा लौंडा ये सारी बातें बता देता है और ये सारी बातें सुनकर हमारी लौंडिया बोलती है बट हमने तो प्रॉमिस किया था ना कि जब तुम्हें अपने नीड्स को पूरा करने की जरूरत होगी तब तुम मुझे आराम से बुलाओगे एंड तुम्हारी नीड्स को बस मैं ही पूरा करूंगा। और इन सारी बातों के बाद हम देखते हैं कि इन लोगों का चिंगलिंग शुरू हो चुका है एंड तभी कुछ देर बाद हम देखते हैं कि बेल बजता है एंड हमारी लौंडिया जल्दी से बोलती है कि मुझे देर हो जाएगा यार, मुझे निकलना पड़ेगा। बट हमारा लौंडा बोलता है कि मेरा तो हुआ नहीं यार, क्या मैं एक राउंड और करूं। बोलता है अबे नहीं यार मैं स्टूडेंट काउंसिल के मेंबर हूँ, मुझे तो काम वाम है ना। ये बोलकर वो लौंडिया वहां से निकल जाती है। हमारा लौंडा बोलता है कि ये लड़की मुझे मरवाएगी यार। ये बोलते हुए अपने छोटे भाई को छुपाते
हुए वहां से निकल जाता है क्योंकि उसका काम खत्म नहीं हुआ है ना, इसी वजह से उसका छोटा भाई अभी शांत नहीं हुआ है। देन हम देखते हैं हमारी लौंडिया भी बाथरूम से बाहर निकलती है एंड बाहर निकलते हुए बोलती है अरे यार इतने छोटे से टाइम में मेरा क्या ही होगा। उसी के बाद हमारे सामने सीन चेंज होता है। हम देखते हैं एपिसोड 5। यहाँ पर हमारे सामने रियल एक्स नाम का एक बुक स्टोर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि हमारे लौंडे ने अपनी किसी लड़की का देख लिया है एंड कैसे देखा ये सारी बातें हम अभी जानेंगे। हमारे सामने सीन चेंज होता है, हमें थोड़ा पास्ट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं एक बुक स्टोर के अंदर जहाँ पर हमारा लौंडा कुछ बुक्स वगैरह ढूंढ रहा था एंड तभी वो बुक्स ढूंढते ढूंढते टकराता है उसी लड़की के साथ जो हमारी स्कूल के अंदर एथलीट थी। आई गेस मैंने तुम लोगों को बताया होगा कि इसके साथ पूरा नहीं हुआ था, आधा वादा हुआ था, इस वाले टाइम पर इसके साथ पूरा हो जाएगा। तो आगे हम देखते हैं हमारी लौंडिया देखती है हमारे लौंडे को, हमारा लौंडा देखता है हमारे लौंडिया को एंड उसके बाद हमारे सामने सीन चेंज होता है। हम देखते हैं कि ये दोनों रास्ते पर पैदल आ रहे थे एंड आते आते बातचीत कर रहे थे कि यार तुम क्या कर रहे थे उधर पे। हमारी लौंडिया बोलती है कि बुक वगैरह खरीद रही थी। हमारा लौंडा बोलता है तो क्या बुक खरीद रही मुझे भी दिखाओ। और इसके बाद अपना लौंडा ये भी बोलता है बाय द वे तुम आज बहुत क्यूट लग रही हो। ये सारी बातें सुनकर हमारी लौंडिया जो थी वो बहुत ही ज्यादा ब्लश कर लेती है और सोचती है कि क्यूट, मैं क्यूट लग रही हूँ, आज से पहले मुझे किसी ने क्यूट नहीं बोला। और ये सारी बातें सोचते सोचते ही हम देखते हैं कि हमारी लौंडिया के हाथ से वो बुक का पेपर निकल जाता है, मतलब बुक का जो बोल सकते हो तुम वो था सेल्फ एंड इसे नीचे गिरने के बाद हम देखते हैं कि ये कौन सी बुक्स कैरी कर रही थी। हमें पता चलता है कि ये रोमांटिक बुक, मतलब तुम समझ जाओ ये रोमांस एनिमे वाला बुक है एंड मुझे ज्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं है। और ये इसे देखने के बाद मतलब हमारी जो लौंडिया के हाथ से चीजें गिर गई थी वो ये देखने के बाद बहुत ज्यादा शर्मा जाती है एंड जल्दी जल्दी से बुक को उठाती है एंड ग्रैब कर लेती है। ये देखकर हमारा लौंडा बोलता है अरे यार तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है, कोई बात नहीं, मैं किसी को नहीं बताऊंगा। उसी के बाद हमारी लौंडिया बोलती है अगर तुमने मेरा नोटबुक देख लिया है तो मुझे तुम्हारा भी दिखाओ। और ये बोलने के बाद वो अपने लौंडे के हाथ से बुक को छीन लेती है एंड छीनने के बाद वो देखने लगती है। हमें पता चलता है कि हमारा लौंडा लिटरली तुम बोल सकते हो उन सभी चीजों का मांगा, हेंताई मांगा तुम बोल सकते हो मेनली वो लेकर घूम रहा है। लव स्टोरी भी नहीं, हेंताई काइंड ऑफ, या फिर दूसरे वे में बोले तो काइंड ऑफ एडल्ट मैगजीन, ये सभी चीजें। ये देखकर हमारा लौंडा बहुत ही ज्यादा शौक हो जाता है। बोलता है अरे यार अब तो मैं गया, पूरे स्कूल में मेरी अच्छी बदनामी हो जाएगी, पूरे स्कूल को पता चल जाएगा कि मैं ये सब देखता हूँ। इसके बाद हम देखते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं होता। हमारे सामने लिटरली हम देखते हैं कि हमारी लड़की शर्मा जाती है और उसे अपने लौंडे को वो बुक वगैरह दे देती है। और ये देखकर हमारे लौंडा बोलता है अरे तुम्हारा शुक्रिया। देन हम देखते हैं कि हमारी लौंडिया कुछ नोटिस करती है। हमारे लौंडिया नोटिस करती है कि हमारे लौंडे का चिंगलिंग खड़ा हो चुका है एंड मैं यहाँ पर जब चिंगलिंग बोल रहा हूँ तो तुम लोग समझ जाना मैं किस चीज की बात कर रहा हूँ। उसी के बाद हम देखते हैं कि हमारी लौंडिया जल्दी से हमारे लौंडे का हाथ पकड़ती है एंड उसको लेकर एक बुक स्टोर के अंदर आ जाती है एंड यहाँ पर ही हमारे लौंडे लोगों का एक सीन हो रहा होता है जो हमने अभी थोड़ी देर पहले ही देखा था शुरुआत में। फिर क्या इन लोगों का चिंगलिंग चलते ही रहता है एंड चलते चलते कुछ क्रेजी सीन्स होता है। लाइक जो रूम के अंदर ये लोग कर रहे थे उनके जो स्टोर के अटेंडेंट वगैरह थे वो पूछने लगे थे कि आप लोगों को घर और कितना ज्यादा टाइम लगा, मतलब रूम खाली करने में। और हमारी लौंडिया लिटरली करते हुए ही जो तुम लोग मेनली वो सभी वीडियोस के स्क्रिप्ट में देखते हो ऐसे ही स्क्रिप्ट में अपना लौंडा पिक्चर से कर रहा था। हमारी लड़कियां मतलब लड़की जो है वो अपने दरवाजे को पकड़ कर आंसर दे रही थी करते करते। और ये सारी सीन चलने के बाद हमारे सामने सीन चेंज होता है। हम देखते हैं कि हमारे लौंडा और हमारी लौंडिया दोनों रास्ते पर खड़े होकर बातचीत कर रहे थे। हमारी लौंडिया बोलती है तो कोई भी दिक्कत नहीं है, अगर तुम्हें फिर कभी दिक्कत हो, मतलब अपने चिंगलिंग को शांत करने में दिक्कत हो तो तुम मुझे आराम से बुला सकते हो, मैं तुम्हारी हेल्प करने के लिए अवेलेबल हूँ। ये सुनकर हमारा लौंडा थोड़ा हैरान हो जाता है, बोलते हैं क्या बोला इसने अभी। एंड इसके बाद हमारी लौंडिया भाग जाती है। देन हमारे सामने सीन चेंज होता है एंड इस पॉइंट से, वीडियो के इस पॉइंट से अभी तुम्हें सिंगल छोड़ देना पड़ेगा, यहाँ से तुम्हें डबल देखने को मिलेंगे। तो अगर तुमने अभी भी लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दो ना यार, क्या कर रहे हो तुम लोग। बैक टू द स्टोरी, हम देखते हैं एक बीच का सीन जहां पर हमारे सामने आता है दो लड़कियां एंड इसके बाद हमें हमारे लौंडे को भी दिखाया जाता है जो किसी चीज को देखकर बहुत ही ज्यादा शर्मा रहा था। एंड वो किस चीज को देखकर शर्मा रहा था, इस चीज को मैं तुम्हें दिखाता रहा हूँ, बट पता नहीं मेरे चैनल का क्या होगा, अगर कुछ हो जाए तो दुआओं में याद रख लेना। हमें पता चलता है ये जो बड़े बड़े चीज हम अभी देख रहे हैं ये और कुछ नहीं, हमारी उसी टीचर के चीजें वगैरह थी। एंड हमारा लौंडा भी ये देखता है एंड बोलता है कि हैं इतने बड़े बड़े, और वो देखता ही रहता है। हमारे टीचर घूम के पूछते हैं कि मतलब हमारे लौंडे को पूछती है कि हम लोग यहाँ पर प्लानिंग बना रहे थे कि जो समर वेकेशन है वो मनाने यहाँ पर आएंगे, तो तुम्हें स्पॉट कैसा लगा। एंड ये सारी बातें सुनकर हमारा लौंडा कुछ रिप्लाई देता तो नहीं है, वो अपनी चीजों की तरफ ही घूरे जा रहा था। ये देखकर हमारा लौंडिया
जो है मतलब हमारी जो टीचर है वो बहुत ही ज्यादा खुश हो रही थी कि अपना लौंडा अपनी मैडम की तरफ देखे ही जा रहा था। एंड ये सारी चीजें देखकर हमारी जो स्टूडेंट काउंसिल की पर्पल वाली लौंडिया है वो भी आ जाती है एंड वो अपने टीचर को कन्फर्म करने लगती है कि बहन के भाई औकात में। और इसी के बाद हमारे सामने सीन चेंज होता है, हमें थोड़ा पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हमें पता चलता है कि ये दोनों लोग लड़ क्यों रहे हैं। हमें पता चलता है कि हमारे लौंडे ने कुछ दिनों पहले हमारी जो टीचर थी और जो हमारी पर्पल वाली लौंडी थी, इन दोनों के साथ जो किया है उन दोनों को ही बता देती है कि हम लोगों के साथ कुछ कुछ हुआ है। एंड इसके बाद से ही हमारे इन लौंडियों के बीच में राइवलरी चालू हो चुकी है एंड इनकी राइवलरी कुछ ज्यादा ही क्रेजी थी। अगर तुम लोग जाकर एनिमे देखोगे तो तुम्हें पता चलेगा। मैं वीडियो के लास्ट में बता दूंगा तुम्हें कहां से एनिमे देखने को मिलेगा, कैसे देखने को मिलेगा, बाय द वे बाकी सारी चीजें बता दूंगा। बैक टू द स्टोरी, हम देखते हैं कि हमारे लौंडा नोटिस करता है कि उसके नीचे बहुत सारे सनस्क्रीन के बोतल पड़े हुए हैं एंड ये देखने के बाद वो हैरान हो जाता है। देन हमारे सामने सीन चेंज होता है, हम देखते हैं कि अपनी दोनों लौंडियां लेटी हुई है एंड इसके साथ हमारा लौंडा एमसी भी है। एंड अगर तुम लोग समझ सकते होगे कि हमारा लौंडा यहाँ पर क्या कर रहा है, हमारा लौंडा सनस्क्रीन लगा रहा है और नाम का ही लगा रहा है, मजे तो वही ले रहा है। उसी के बाद हमारे सामने सीन चेंज होता है, हम देखते हैं कि हमारी वो गोल्डन वाली लौंडिया बोलती है कि अगर तुम मेरे हस्बैंड होते तो तुम जहां चाहो मुझे वहां छू सकते थे। और ये बात सुनकर हमारी जो काले वाली लौंडिया थी जो एथलीट थी वो भी बोलती है कि अरे यार तुम मुझे जहां चाहो अभी वहां भी छू सकते हो। ये बोलते हुए वो रोटेट करती है एंड बोलती है जैसे कि मेरे बी पर। अब बी मतलब तुम लोग समझ जाओ, मैं बताऊंगा नहीं, तुम लोग इतने भद्र मानुष नहीं हो कि बी मतलब नहीं समझोगे। और ये सारी बातें सुनकर हमारा लौंडा थोड़ा ओवर एक्साइटेड हो जाता है, इस वजह से हमारे लौंडे का चिंगलिंग खड़ा हो जाता है, चिंगलिंग समझ जाओ तुम। एंड ये देखकर हमारी लौंडिया कुछ ज्यादा ही हैरान हो जाती है, वो सोचती है कि अगर किसी ने देख लिया तो खत्म भाई, काम खत्म। उसके बाद हमारे सामने सीन चेंज होता है, हम देखते हैं कि बीच का सीन मतलब बीच के बाथरूम का सीन जहां पर हमारी ब्लैक हेयर वाली एंड गोल्डन हेयर वाली दोनों एक साथ है एंड दोनों ही बोलते हैं अगर तुम्हें दिक्कत है तो हम तुम्हारी मदद करेंगे इस चिंगलिंग को शांत करने के लिए। और इसके बाद हमारी काला वाली लौंडिया बोलती है अगर तुम चाहो तो हम उसी पोजीशन के अंदर कर सकते हैं जैसा कि हमने पिछली बार किया था। पिछली बार मतलब बुक स्टोर के अंदर, तुम लोगों को याद ही होगा। एंड इसके साथ होता है काला वाली लौंडिया के साथ, देन हमारे पीले वाली लौंडिया के साथ भी होता है। एंड इसके बाद हमारे सामने सीन चेंज हो जाता है, हम देखते हैं इसी होटल का सीन जहां पर हमारे लौंडे लपाटे रुके हुए होंगे एंड यहाँ पर अभी तक राइवलरी चल रही है। हमें पता चलता है कि हमारी जो मैडम है और जो पर्पल वाली लौंडी है वो दोनों अभी तक लड़े जा रहे हैं कि कौन उन दोनों में से बेटर है। एंड इन दोनों की लड़ाई कुछ ज्यादा ही इंटेंस हो रही है, जैसे कि तुम पैनल देख के समझ पा रहे हो। लड़ाई मतलब घूंसे वगैरह की लड़ाई नहीं, बातचीत की लड़ाई। उसी के बाद हमारे सामने सीन चेंज होता है, हम देखते हैं होटल का सीन जहां पर हम हमारे लौंडे को देखते हैं। वो एक डोर खोलता है एंड डोर खोलने के बाद वो देखता है कि हमारी जिन दोनों लौंडियों के साथ उसने किया था वो दोनों लौंडी अपनी काम खत्म होने के बाद वो लेट कर सो जाती है क्योंकि बहुत ज्यादा थकान गया होगा। ये देखकर हमारा लौंडा सोचता है तो चलो अभी कोई नहीं है तो आराम से मैं अभी बात लूंगा। और ये सोचने के बाद हमारा लौंडा वहां पर जाता एंड इसके बाद हमारे सामने सीन चेंज हो जाता है, हम देखते हैं कि बाथटब के अंदर हमारी पर्पल वाली लौंडिया एंड हमारा मास्टर है और वो दोनों लोग अभी तक बहस कर रहे हैं। हमारा मास्टर बोलता है तेरे सामने मेरा औकात थी क्या, बहुत सारे लोगों को मैंने कैसे करते हैं वो सिखाया है। और ये सुनकर हमारी पर्पल वाली लौंडिया बोलती है बुढ़िया औरत तेरे तो पैर कवर में लटक रहे हैं। मतलब इन लोगों के बीच में ऐसी कंट्रोवर्सी चल रही थी, तभी हम देखते हैं कि दरवाजे से हमारा लौंडा घुसता है एंड हमारे लौंडे को देखने के बाद ये दोनों इतनी ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं कि दौड़ दौड़ कर जाकर उसके मतलब हमारे लौंडे के गले में पड़ जाती है एंड हमारा लौंडा कुछ ज्यादा ही समझ सकते हो तुम हैरान हो जाता है। एक साथ दोनों साइड में प्रेशर आने की वजह से एंड दोनों तरफ से पकड़ लेती है और हमारा लौंडा बीच में पिस रहा होता है। अगर ऐसे पिसने को मिल जाए तो भगवान मुझे भी पीस डाल। और कुछ देर ऐसी तरीके से पिसने के बाद ये लोग डिसाइड करते हैं कि ये लोग स्टोन पेपर करेंगे, जो जीतेगा वो पहले करेगा, जो हारेगा वो बाद में करेगा। एंड ये सारी चीज़ों के बाद हम देखते हैं हमारी जो मैडम है वो जीत जाती है एंड हमारी पर्पल वाली लौंडी हार जाती है। बट हारने का मतलब ये तो नहीं है कि वो कर नहीं पाएगी, वो करेगी बट उसका बारी आएगा नेक्स्ट में। और इसी के बाद हमारा लौंडा देखता है, मतलब देखता तो नहीं, वो सोचता है कि क्या मैं कोई टूल हूँ इन लोगों के लिए, ये साले मुझे प्राइज की तरह
यूज कर रहे हैं। एंड इसके बाद हम अपने मास्टर को देखते हैं जो जीतने के बाद हबसी भरी नजरों से अपने लौंडे की तरफ देखता है। एंड इसी के बाद चिंगलिंग, उसके बाद हमारे सामने सीन चेंज होता है। हम देखते हैं कि ये लोग खाना वाना खा रहे हैं और खाना खाते हुए बातचीत वगैरह कर रहे हैं। और इन लोगों के बातचीत के बीच में हमें सारे लोगों के मन के अंदर का थोड़ा बहुत बात पता चलता है। हमारी इन सारी लौंडियों में से हर एक कोई सोचता है कि मुझे इसके साथ एक बार और करना है, मुझे इसके साथ एक बार और करना है, मुझे इसके साथ एक बार और करना है, मुझे इसके साथ एक बार और करना है। चारों लौंडियां यही सोच रही थी। एंड यही सोचते सोचते हमारे सामने एक मेन फाइनल पैनल आता है जहां पर ये सारे लोग एक साथ मिलकर सोचते हैं कि चाहे कुछ भी हो इसकी वर्जिनिटी तो हमने ही तोड़ी है। तो ये पूरा स्टोरी सुनने के बाद तुमको क्या लगता है कि हमारे लौंडे की जो वर्जिनिटी है वो आखिर किसने तोड़ी होगी? ऑफ कोर्स तुम लोग बता पाओगे अगर तुम लोग थोड़ा ध्यान से सुनोगे पूरी स्टोरी को। तुम लोग हेयर कलर बता सकते हो लड़की का कि कौन सा लड़की है, लाइक गोल्डन, पर्पल, ब्लैक। एंड मैडम वाले के लिए मैडम या फिर ब्राउन, तुम कुछ भी बोल सकते हो। तो अगर तुम्हें ये एनिमे देखना है तो तुम्हें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक देखने को मिलेगा, उस एनिमे लिंक पर जाना, वहां से तुम्हें जाकर ये एनिमे हिंदी में देखने को मिल जाएगा। एंड हाँ, यहाँ तक ही थी आज की वीडियो। ये इसका मैं पार्ट 2 ऑफ कोर्स लाऊंगा। इसके बाद से मैं मानवा कंटिन्यू करूंगा। इसके जो मानवास है वो काफी बढ़िया है एनिमे से। मैंने इसके अंदर एनिमे का जो सीजन 1 था वो पूरा का पूरा कवर कर दिया है। अगर तुम्हें फिर भी विजुअल्स एक्सपीरियंस करना है तो तुम जाकर एनिमे देख सकते हो। बाय द वे, इसके बाद यानी कि पार्ट 2 से हम मानवा कंटिन्यू करेंगे। मेरा नाम है शुमान एंड आप लोग देख रहे हैं मैड ब्रो यूट्यूब चैनल। मिलते हैं एक और न्यू वीडियो, एक और न्यू पार्ट के साथ। अंटिल देन, बाय बाय।